हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर अशोक सर क्लासेस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बाल विकास के इस वीडियो के अंतर्गत इसके पहले जो वीडियो डाला गया था वो पार्ट फर्स्ट था और यह उसी क्रम का ये दूसरा पार्ट है, जिसमें पहले पूछे हुए प्रश्न जो कि बिहार टेट, दिल्ली की परीक्षा में, यूपी टेट, उत्तराखंड के टेट जैसी परीक्षाओं में पूछे हुए बाल विकास के संदर्भ में प्रश्न हैं, जिनका हम लोग चर्चा यहाँ करेंगे। आइए देखें, प्रश्न 1 से शुरू करते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? पहला दिया है शिक्षा समाजशास्त्र, और दूसरा है सामाजिक दर्शन, तीसरा है मीडिया मनोविज्ञान, और चौथा जो आपके सिलेबस में है वह है शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा? शिक्षा मनोविज्ञान। अगला प्रश्न देखिए, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है? किसने कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? तो इसका उत्तर है स्किनर, और ये बी ऑप्शन सही हुआ। अगला देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? अब आपको एक बात बता दें, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो वुडवर्थ का एक बात याद आ रहा होगा कि वुडवर्ड ने कहा था कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा का फिर परित्याग किया, फिर मन का परित्याग किया, फिर चेतना का परित्याग किया, और उसके बाद मनोविज्ञान ने व्यवहार को संजोए रखा है। तो अब बताइए, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होगा इसमें से? मन, आत्मा, शरीर का अध्ययन कि व्यवहार का अध्ययन? तो इसका उत्तर सही होगा व्यवहार का अध्ययन, यानी कि 17 का डी। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो ये सीधा सीधा प्रश्न है, तो इसका उत्तर है 1900। शिक्षा मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ आधुनिक काल में वर्ष 1889 से जी स्टेनले हॉल के प्रयासों से माना जाता है। स्टेनले हॉल की बात बाल मनोविज्ञान का अन्वेषक भी कहा जाता है। ध्यान दें, स्टेनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का अन्वेषक भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक द्वारा स्थापित कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना होने के परिणाम स्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन को मजबूती मिली, और शिक्षा मनोविज्ञान की एक स्वतंत्र रूप से अध्ययन का सिलसिला प्रारंभ हुआ। यहीं से शुरू होता है। तो इस प्रकार से यह जो समय है वह है 1900। उत्पत्ति का वर्ष कब से माना गया? 1900 से। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? अब देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, तो आप तो सबसे पहले ये समझ जाइए किससे है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध मानव व्यवहार के अध्ययन से है। हाँ है। मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। बिल्कुल है, क्योंकि इसमें अधिगम को सीखना है, बुद्धि को मापना है, बुद्धि को समझना है। ये सब मानसिक प्रक्रियाएं हैं, संवेगात्मक है, सामाजिकरण है व्यक्ति के अंदर। इन सब चीज़ों का इसमें अध्ययन होता है। जी हाँ। क्या सीखने के तरीकों का अध्ययन होता है? अरे भाई बिल्कुल होता है। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया है, कोहलर का सूत्र सिद्धांत है। ये सब क्या बताता है? ये अधिगम की ही तो प्रक्रिया बता रहा है। भाटिया का बैटरी है, जलोटा का है, साधारण मानसिक योग्यता सिद्धांत, ये सब जो है सब अधिगम बता रहा है। तो इसलिए ये भी सही है। लेकिन संचार माध्यमों का अध्ययन है तो ये गलत है। तो इसका जो उत्तर होगा वह डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? अब देखिए, कौन प्रकृति है? शिक्षा मनोविज्ञान का नेचर क्या है? क्या ये कला है? अगर कला है तो विज्ञान नहीं है, ये सीधी सीधी बात है, तो ये गलत हो गया। विज्ञान है तो इसका मतलब कला नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ये क्या लिखा है? विध्यात्मक विज्ञान। आइए इसका थोड़ा सा अर्थ समझ लें, ये क्या है विध्यात्मक विज्ञान? विधि का, अगर आप विधि का आत्मा में अगर आप मिलाएंगे तो यह ई की जगह पर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह स्वर संधि है, तो
तो इससे ये बन जाएगा विध्यात्मक विज्ञान। और विध्यात्मक विज्ञान का मतलब हुआ कि यह कला और विज्ञान दोनों है। तो इस तरह से इसका जो उत्तर होगा वह होगा सी। आइए देखें क्या व्याख्या है। शिक्षा मनोविज्ञान न तो पूर्ण रूप से कला है और न ही पूर्ण रूप से विज्ञान, यह कला और विज्ञान दोनों है। तो शिक्षक अपने कला और कौशल से बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है तथा बालक अपनी रुचि, अभिप्रेरणा और आवश्यकता अनुसार अधिगम प्रक्रिया में भाग लेता है, इसलिए इसे विध्यात्मक विज्ञान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से। हाँ, अब देखिए ये क्या कहा गया। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान की नज़र रखिए और बताइए। तो शिक्षा मनोविज्ञान करता क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान एक परिस्थिति उत्पन्न करता है ताकि उसमें बच्चा सीखने के लिए प्रेरित हो जाए और बच्चा को एक सकारात्मक दिशा दिया जा सके। तो ऐसे बच्चे अधिगम की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और वो प्रेरित रहते हैं, तो तत्परता के साथ, सक्रियता के साथ जल्दी से अधिगम का रिजल्ट आ जाता है। मतलब अधिगम का रिजल्ट आने में तेज़ी होती है। तो ये परिस्थिति पैदा होती है। तो आप बच्चे को सिखाएंगे कि परिस्थिति पैदा करेंगे, तो बच्चे को परिस्थिति का निर्माण करेंगे। तो अब ऐसी स्थिति में देखिए इसका उत्तर कौन सा होगा। आइए देखें कि विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अरे भाई क्यों नहीं होता है, ये तो गलत है। सामाजिक ज्ञान होता है उनके अंदर, संवेगात्मक ज्ञान हो जाता है, धीरे धीरे विकास हो जाता है जो जिस अवस्था में होता है। तो ये जो बात कहा गया है ये सही नहीं है। और ये कहा अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ये देखिए ये अलग बात कर रहा है। बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। अरे कहा बच्चे मशीन है कहा कि यथावत सीखेंगे, यंत्रवत रहेंगे, उनके अंदर किसी प्रकार के दिमाग का विकास नहीं होगा। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि आप परिस्थिति उत्पन्न करो, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। तो ये कथन क्या होगा, सत्य होगा। चलिए देखते हैं इसका व्याख्या। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। बच्चों को सिखाने के लिए मात्र अधिगम परिस्थिति की उपस्थिति आवश्यक होती है। उन्हें अधिगम के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है, जिसमें बच्चे स्वयं सक्रिय सहभागिता द्वारा अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, और प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है। आइए देखें कौन सा क्षेत्र है। सामाजिक दर्शन का पढ़ रहे हैं क्या इसमें, आप इस पाठ्यक्रम में सामाजिक दर्शन है? नहीं है। मीडिया मनोविज्ञान है? अरे नहीं है भाई। शिक्षा समाज शास्त्र आप पढ़ रहे हैं? नहीं है। सीटेट का पेपर है। कौन सा उत्तर सही होगा, शिक्षा मनोविज्ञान, सी। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर हुआ वह सी सही होगा। आइए देखें इसकी व्याख्या। शिक्षा मनोविज्ञान सी, बस वही शैक्षिक परिस्थिति उत्पन्न करिए, बालक के व्यवहार का अध्ययन करिए और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाइए, सुगम बनाइए, प्रभावी बनाइए। इसी का विज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करता है और जब क्षमता समझ जाता है तो उस बच्चे की जैसी क्षमता होती है उसी के अनुरूप उसमें सुधार करने का प्रयास करता है। तो इसका उत्तर होगा सी कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये कौन सा क्षेत्र उस उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका उत्तर है शिक्षा मनोविज्ञान। अगला प्रश्न, प्रश्न है प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है। ये देखिए अब फिर वही प्रश्न आ गया। और उत्तराखंड टेट में बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। तो इसका उत्तर होगा ए। चलिए ये किसने कहा है भैया, जीन पियाजे ने कहा है। पियाजे ने कहा है, चलिए ठीक है। पियाजे ने कहा है कि सृजनात्मकता स्वस्फूर्ति होती है, स्वस्फूर्ति होती है जिसकी अभिव्यक्ति छात्र स्वयं के ज्ञान से करता है। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न देखिए,
कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, एक जैसे होंगे तो क्या करने के लिए आप शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन कर रहे हैं? कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ओहो! कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। माने आधार क्या है बाल मनोविज्ञान का? बाल मनोविज्ञान का आधार यही है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अब आइए ज़रा देख लें तो प्रति धन एक, मतलब प्रत्येक ई के बाद भिन्न स्वर आया तो कौन सी संधि होगी? बताइए। प्रति धन एक ई का य में हो जाएगा ई को यड़ची यड़ स्वर संधि, और ये मात्रा य पर चला जाएगा और हो जाएगा प्रत्येक। यानी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, हर बच्चा सीख सकता है, हर बच्चे के अंदर अधिगम प्रक्रिया बनने की संभावना रहती है, गुजरने की संभावना होती है, हर बच्चा समझ सकता है, हर बच्चा विशिष्ट होता है। यही बाल मनोविज्ञान का आधार है और इसी आधार पर अध्ययन कर रहा होता है बाल मनोविज्ञान। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है? क्या करने के लिए भैया आवश्यक है? आइए देखें। क्यों आवश्यक है? यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। अनुशासित बनाने में सेना में भर्ती हैगा, परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है। रिजल्ट में उन्नति आ जाए तो इसका क्या अर्थ होगा? यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक, अभिप्रेरित करके कहाँ लेवा जाओगे भाई? यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। हाँ, ये सही है। बच्चों के व्यवहार को शिक्षक समझेगा और तभी वह बच्चों के व्यवहार को समझ करके उचित अधिगम का तरीका ढूंढेगा और बच्चे का इस तरह से विकास होगा। तो प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि ऑप्शन डी सही है इसका। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? अच्छा शिक्षक, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय नहीं भाई। बाल मनोविज्ञान में खुद बाल लिखा हुआ है, तो इसका उत्तर होगा बालक, 26 का बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ये देखिए, फिर यूपी टेट में पूछ लिया गया 2014 में, मतलब यही प्रश्न बार बार आया हुआ है। तो इस प्रश्न को याद कर लीजिए कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। इसका व्याख्या एक्सप्लेन अभी हमने इसके पहले किया हुआ है। तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र बता दीजिए। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कहाँ है? अरे बाल मनोविज्ञान का केवल शैशवावस्था, केवल लगा है तो गलत, केवल गर्भावस्था गलत, केवल बाल्यावस्था गलत, तो सही हो गया गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो इसका उत्तर हो गया डी। अगला प्रश्न देखिए, करा मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती है? सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो मकतब में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। मकतब की शिक्षा समाप्त करके विद्यार्थी मदरसे में प्रवेश करता है और मदरसे में उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है? तो इसका उत्तर है वुड का घोषणा पत्र। तो इस प्रकार से वीडियो ये प्रश्न संख्या 30 पर समाप्त हुआ। यदि आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।